वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू एचू फॉर टेक। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 21 की। और इससे पहले 20 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली जो इंटरनल स्ट्रक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का 8085। तो माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे बेसिकली हम लोग उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है मतलब इतना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में मेंशन है तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्योंकि ईएससी में जो भी क्वेश्चंस अब तक बने हैं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर से, वो हम लोग मतलब कह सकता हूँ जो 20 लेक्चर हैं आपके वो सफिशिएंट है। लेकिन एज पर जैसे मैंने आपको बोला कि सिलेबस में मेंशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ के मतलब कह सकते हैं कि पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कभी इससे क्वेश्चन थ्योरी में बनता है तो हम लोग क्या कर सकें, यहाँ से डील कर सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है, एमटेक पास आउट हूँ 2017 स्लाइट लोंगोवाल से। एग्जाम की बात करूँ तो गेट मैंने 3 बार क्वालिफाई कर रखा है। इवन मेरा एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एएलपी मेरा भी क्वालिफाइड है। और अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लगभग 3 साल से ज़्यादा मुझे यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, जो क्या है काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एजू फॉर टेक इस नाम से आप सर्च कर लीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसको शेयर करना है, रिकमेंड करना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना है जहाँ तक इसको पहुँचा सकते हो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी क्या कर सकें, एक अच्छे से इस सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ सकें। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 का जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है मतलब इंटरनल आर्किटेक्चर है बेसिकली, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 8085, ठीक है, 8085 का ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये हमें दिखाता है कि कितने बिट का हमारे पास प्रोसेसर है, कितने बिट का हमारे पास क्या है माइक्रो प्रोसेसर है। और ये जो लास्ट में 5 दिख रहा है, ठीक है, लास्ट में 5 दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि इसको कितने वाट की मतलब कह सकता हूँ कि कितनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो यहाँ पे बताता है, ये जो डिजिट लिखी है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली 5 वाट की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस चीज को इस तरीके से लेके कर सकते हो कि आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले क्या बताना है कि इंटरनल आर्किटेक्चर अगर आपसे पूछता है कि कितने बिट का होता है, तो ये क्या होता है, 8 बिट का क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है, 8 बिट का क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ जो है आपका थ्योरी रहेगी, कंप्लीट थ्योरी चलेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, स्टडी कर लेना है ताकि आपको चीजें पता लग जाए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे क्या होती है, 8 बिट डाटा बस होती है। जो हमारी डाटा बस है जो हम लोगों ने पढ़ी है, जो क्या करती है, डाटा को क्या करती है, एक जगह से दूसरी पोजीशन में ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है। वो कितने बिट की होती है, यहाँ पे 8 बिट की होती है। ठीक है, और क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जो एड्रेस बस है, जो हमारे पास क्या होती है, एड्रेस बस है, वो कितने बिट की होती है, वो 16 बिट की होती है। हमने देखा था कि डाटा बस क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। तो उसमें क्या है, हमारे पास ये जो एड्रेस बस है ये कितने बिट की है, आपके पास 16 बिट की होती है। और 16 बिट में क्या है, मतलब क्या है कि कितना एड्रेस कर सकती है, अप टू 64 कह सकते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे किलोबाइट तक क्या कर सकती है, ये एड्रेस कर सकती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, वो ये है कि ये जो है ये कैसी है, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर है। क्या है यहाँ पे, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर। तो काउंटर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद देखो 16 बिट स्टैक पॉइंटर होती है। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे डिटेल में। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या होते हैं, 6 बिट रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, 6 बिट रजिस्टर्ड होते हैं जो पेयर्स में अरेंज होते हैं। जो कैसे होते हैं, पेयर्स में अरेंज होते हैं, जैसे BCDEHL। ये क्या होता है हमारे पास, ये रजिस्टर्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, हर एक रजिस्टर क्या होता है, 8 बिट का होता है। तो पेयर का मतलब क्या है कि अगर B भी 8 बिट का है और C भी 8 बिट का है तो टोटल कितना हो गया, 16 बिट का। तो एक जो पेयर फॉर्मेशन कर रहा है वो 16 बिट का कह सकता हूँ रजिस्टर्ड यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 वोल्ट क्या है, 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 3.2 मेगा हर्ट्ज होती है। और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल फेज क्लॉक होती है। कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव ओवन्स में, मोबाइल फोन्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई है।
अब बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो ये इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, इंटरप्ट कंट्रोलर है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर यहाँ पे एएलयू यूनिट आ गई है हमारे पास, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग हो गई है, फिर यहाँ पे देखो आपके पास टाइमिंग एंड कंट्रोल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, रजिस्टर सेलेक्ट लॉजिक्स है, ठीक है, जिसमें क्या है ये टेम्परेरी रजिस्टर्ड है, ये हमारे पास क्या है ये रजिस्टर्ड है, और बीसी डीई और एचएल क्या है आपके पास पेयर में मिलते हैं। फिर यहाँ पे देखो स्टैक पॉइंटर मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर मिलेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच होगा, यहाँ पे एड्रेस बफर होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा आपके पास एड्रेस डाटा होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जितने भी हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके जो भी आर्किटेक्चर में ये जो सिंगल सिंगल कंपोनेंट हमें दिख रहा है, हमें क्या करना है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है आपके लिए, ये डाटा बस है। क्या है ये डाटा बस है, जो क्या कर रही है, इनको कनेक्ट करने का काम कर रही है। अगर जहां पे आपको ये सिंगल एरो दिखेगा, जैसे ये क्या है सिंगल एरो है, मतलब एक ही साइड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। क्या है यहाँ पे सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही साइड में फ्लो हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जैसे एक्यूमुलेटर और डाटा बस लाइन में देखो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डबल एरो दिख रहे हैं, मतलब इधर भी एरो इधर भी एरो है। तो इसका मतलब क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब आप यहाँ से भी जा सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इन एरो की इंपॉर्टेंस है। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है हमारे लिए डाटा बस है। ये सारी की सारी क्या है, डाटा बस है, जो क्या कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही है। और सिंगल एरो का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, और जो डबल एरो है उसका मतलब क्या है, वो हमारे पास क्या होगा, बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा। सो ये आपने देख लिया, एक बार बेसिक देख लिया है कि किस तरीके से दिखता है। सो अब लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकी जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, इनकी जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूमुलेटर। तो आपको अगर एक्यूमुलेटर यहाँ पे लोकेट करना हो, तो एक्यूमुलेटर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये दिस इज योर एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो एक्यूमुलेटर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कितने बिट का है, 8 बिट का है। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि ये 8 बिट क्या होगा, रजिस्टर होगा। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे क्या करेगा, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, इनपुट आउटपुट लोड स्टोर ऑपरेशन जो भी है, वो क्या करेगा, सारा का सारा क्या करेगा, एक्यूमुलेटर करेगा। और क्या करेगा, एक तरीके से जो रिजल्ट्स हैं उनको क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। उनको रिजल्ट को क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, मतलब एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, उसको ये किसको कनेक्ट कर रखा है, ये हमारे पास जो कनेक्ट होता है ये किससे होता है, इंटरनल डाटा बस या फिर एएलयू से। तो इंटरनल डाटा बस और एएलयू से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। तो देखो आप देख रहा है, ये एएलयू यूनिट है, ठीक है, ये एएलयू यूनिट है। तो इस एएलयू यूनिट से क्या है, ये कनेक्टेड है। और साथ में क्या है हमारे पास, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास है, हमारे पास बस की लाइन है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डाटा बस। तो ये हमारे पास एक इससे कनेक्शन है इसका, और किससे कनेक्शन है, एएलयू यूनिट से कनेक्टेड है, ठीक है। दो ही लाइन से हमारे पास क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है मेरे पास, वो आती है हमारे पास एएलयू यूनिट। तो एएलयू यहाँ पे देखो, ये वाली हमारे पास क्या है, एएलयू यूनिट है, ठीक है। तो एएलयू यूनिट क्या है, जैसे हमें पता है कि एएलयू का फंक्शन क्या होता है, कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नेट गेट होते हैं, तो बहुत सारे गेट्स होते हैं हमारे पास। तो ये सारा का सारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो कौन करेगी, यही यूनिट करने वाली है। और क्या ध्यान रखना है कि जो इसका डाटा है वो कितना है, 8 बिट का डाटा क्या करती है, स्टोर करती है। तो यहाँ पे 8 बिट का डाटा है, और एक्यूमुलेटर में भी कितने बिट का डाटा था, हमारे पास 8 बिट का डाटा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। क्या आते हैं हमारे पास, यहाँ पे आते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर आपको कहाँ दिखेंगे, देखो ये जो रजिस्टर है, ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये BCHL। तो ये जो रजिस्टर है, ये हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। सो बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। कितने होते हैं, पहला क्वेश्चन की जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो W और Z क्या है, आपके पास टेम्पररी रजिस्टर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होंगे, तो आप बताओगे 6 होंगे, ठीक है। 6 होते हैं हमारे पास। वो क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आप, B C D E और फिर H और L,
ठीक है, बी सी डी ई तो चलेगा, और क्या चलेगा हमारे पास, एच और एल चलेगा। और हर रजिस्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो 8 बिट का डाटा क्या करती है, होल्ड करती है। 8 बिट का डाटा क्या करती है, होल्ड करती है। और ये रजिस्टर क्या करते हैं, पेयर में काम करते हैं। ये जो रजिस्टर है पेयर में काम करते हैं, जैसे बी और सी वाला पेयर में काम करेगा, डी और ई वाला पेयर में काम करेगा, और एच और एल वाला भी क्या करेगा, पेयर में काम करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो एक पेयर है वो कितना होल्ड कर रहा है, वो 16 बिट डाटा का क्या कर रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं जो रजिस्टर है वो क्या करता है, इसको होल्ड करता है, इस डाटा को। और ये जो पेयर कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, बी सी डी ई एच एल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, तीन कह सकता हूँ फंक्शनल यूनिट्स है, हमने देख ली यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा एक्यूमुलेटर, उसके बाद हमने देखा एलयू के बारे में, उसके बाद हमने देखा जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो भी अरिथमेटिक है, लॉजिक है, इनपुट आउटपुट है, ऑपरेशन से क्या करता है, उनको एक्यूमुलेट करता है, उन रिजल्ट को हमें शो करता है। और जो एएलयू है, एएलयू क्या करता है, वो हमारे पास जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सबको क्या करता है, परफॉर्म करता है। कितनी बिट की यूनिट लेता है, 8 बिट का डाटा क्या लेता है, ये होल्ड करता है। और जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। और हर रजिस्टर कितने बिट का होता है, 6 बिट का होता है, सॉरी 8 बिट का होता है। और जो हमारे पास जो पेयर फॉर्मेशन होता है वो कितना बिट का होल्ड करता है डाटा, वो 16 बिट का करता है। ठीक है, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रख लिया। तो ये तीन आपके पास क्या होगी, फंक्शनल यूनिट हो गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फंक्शनल यूनिट्स आती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है प्रोग्राम काउंटर। तो देखते हैं प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है प्रोग्राम काउंटर, तो आप देखो ये स्टैक पॉइंटर के नीचे ये लगा हुआ है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर है हमारे पास ये वाली यूनिट। ठीक है, तो प्रोग्रामर काउंटर कितने बिट का रजिस्टर होता है, तो बेसिकली देखो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, इतना जो हमारे पास ये जो चैम्बर है, ये पूरा ही चैम्बर क्या है, रजिस्टर से भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, पहली बात ध्यान रखनी है। और इसका जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो भी मेमोरी एड्रेस की लोकेशन है, जो भी मेमोरी एड्रेस की लोकेशन है उसको करेगा, उस टाइम पे स्टोर करेगा। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस टाइम पे कर देगा, उसको मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर देता है। सो इट इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देने वाले हो, जो भी आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देने वाले हो, उसकी मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, उसकी मेमोरी एड्रेस की लोकेशन को क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट्स द प्रोग्राम व्हेनेवर एन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड so that the program counters points to the memory address of the next instruction that is going to be executed। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो प्रोग्राम काउंटर क्या है। एक तरीके से क्या होता है, आपका जो स्कोर बोर्ड होता है, आप देखते हो क्रिकेट का स्कोर बोर्ड होता है, तो क्या होता है हमारे पास, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, जब हमारे पास जब मैच स्टार्ट होता है तो शुरू में स्कोर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 चल रहा होता है। अब क्या होता है, सपोज करो कुछ रन बन रहे हैं, तो रन बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब क्या स्कोर हो गया हमारे पास, सपोज करो 10 रन हो गए, 10 रन हो गए। तो देखो ये वाला डाटा भी स्टोर था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, अब जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिला, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिला कि स्कोर कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या करेगा, इस डाटा को आप क्या कर देगा, पीछे की तरफ छोड़ देगा, और ये डाटा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वो शो करने लग जाएगा। ये डाटा हमें क्या करने लग जाएगा, शो करने लग जाएगा। फिर रन बढ़ेंगे आपके, फिर रन बढ़ते हैं, सपोज करो 50 हो गए, तो 50 होने के बाद या फिर जैसे जैसे एक एक रन भी बनता है आपके पास, तो क्या होता है कि इसमें ऐड ऑन होता जाता है, और आपका जो स्कोर बोर्ड है वो क्या दिखने लगता है, जो भी अपडेटेड रिजल्ट है, अब वो 10 नहीं दिखाएगा, कितना दिखाएगा, यहाँ पे 11 दिखाएगा। अगर बाउंड्री पड़ती है तो कितना दिखाएगा, 15 दिखाएगा। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, हर जो भी आपका ऑपरेशन लग रहा है, जो भी ऑपरेशन या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए जा रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है हर टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीमेंट करता है प्रोग्राम को, मतलब बढ़ाता है जब भी इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि जो प्रोग्रामर क्या करता है, काउंट करता है, पॉइंट्स द टू द मेमोरी एड्रेस, और क्या करेगा, ये क्या करेगा हमारे पास, क्या करता है, मेमोरी एड्रेस की तरफ क्या करेगा, पॉइंट करेगा, और जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है उसको एग्जीक्यूटेड होने वाला है। सो इट्स जस्ट लाइक, कह सकता हूँ कि हमारे पास एक तरीके से स्कोर कार्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही करता है, ये वर्क करता है, इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है स्टैक पॉइंटर। तो आप देखो स्टैक पॉइंटर क्या है, जस्ट इस प्रोग्राम काउंटर के आपको ऊपर क्या दिख रहा है, स्टैक काउंटर दिख रहा है।
स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर क्या है, हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है। क्या है हमारे पास, ये भी 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। और क्या है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, स्टैक की तरह काम कर रहा है। स्टैक की मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, विच इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड बाई 2 ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन। जब आप पुश एंड पॉप ऑपरेशन करते हो तो क्या होगा, हमेशा या तो ये इंक्रीमेंट करेगा 2 से, या फिर क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट आता है टेम्परेरी रजिस्टर। क्या आता है, टेम्परेरी रजिस्टर आता है। तो टेम्परेरी रजिस्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ये है टेम्परेरी रजिस्टर, W और Z यहाँ पे दिख रहा है। तो टेम्परेरी रजिस्टर क्या करेगा, पहली बात तो ये 8 बिट का डाटा रजिस्टर होता है, ठीक है। 8 बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है, डाटा को टेम्परेरी होल्ड करता है, ठीक है। और जो भी ऑपरेशंस आप लगाते हो उसको करता है, उसका जो भी डाटा मिलता है उसको टेम्परेरी होल्ड करता है, तभी नाम क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो आपको पूरा बॉक्स दिख रहा है, ये जो पूरा रजिस्टर का बॉक्स दिख रहा है, देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ 16 बिट 16 बिट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो भी 16, इन दोनों को ऐड करता हूँ 16, इन दोनों को ऐड करता हूँ 16, इन दोनों को ऐड करता हूँ 16, तो पूरे आपके पास कह सकता हूँ कि आपको अगर ध्यान रखना है कि कितने बिट्स के रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 16 ही होते हैं ज्यादातर। ये पेयर में आएंगे, अगर आपसे पूछता है कि सिंगल रजिस्टर के बारे में तो आप बता सकते हो 8, नहीं तो क्या है, पेयर फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो टेम्परेरी हम लोगों ने देख ली। उसके बाद देखो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल होता है। अब इसमें क्या करेगा, ये जो हमारे पास जो भी सीरियल डाटा कम्युनिकेशंस हैं, इनके थ्रू क्या होगा, इन दो इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होता है। एक हमारे पास होता है सीरियल इनपुट डाटा, एक हमारे पास होता है सीरियल आउटपुट डाटा। और ये जो आप देख रहे हो ना, INTR, INTA, RTT, RST 5.5, RST 6.5, या फिर SID, SOD, VCC, ये सब क्या है, आपकी माइक्रो प्रोसेसर की पिंस हैं। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की पिंस हैं। जब हम इसको माइक्रो प्रोसेसर 8085 की पिंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हर पिन का क्या है, एक टर्मिनल है। ये हर पिन का क्या है, अपना एक टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पिंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो इसकी फंक्शनल यूनिट्स है हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उनकी पिंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बताया कि सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या करता है कि जो भी हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन होता है, या फिर जो भी सीरियल डाटा कम्युनिकेशन होता है, वो क्या करता है, इन दो इंस्ट्रक्शन से, एक हमारे पास है सीरियल इनपुट डाटा और एक है हमारे पास सीरियल आउटपुट डाटा, इनकी थ्रू क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्लैग रजिस्टर। क्या आता है अभी, फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर हमारे पास क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, फ्लिप फ्लॉप फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। तो ये जो यूनिट आपको दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, फ्लैग रजिस्टर है। क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो ये क्या है, हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है। कितने बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। 8 बिट का रजिस्टर होता है हमारे पास। अच्छा, टेम्परेरी रजिस्टर देखो यहाँ पे भी है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे भी है, तो देख लेना दोनों क्या है, वही है। 8 बिट का डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये टेम्परेरी होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये वाला और ये वाला क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, दोनों क्या है, सेम ही काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैग रजिस्टर के बारे में। तो फ्लैग रजिस्टर मैंने बताया कि 8 बिट का क्या होता है, यहाँ पे रजिस्टर होता है, जिसमें क्या है, 1 बिट क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होते हैं। क्या होते हैं, 5 हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 सेट का फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये 1 बिट का क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप होता है, जो क्या करता है, या तो 0 करेगा या फिर 1 करता है, होल्ड करता है उस ऑपरेशन के। तो 0 मिलेगा, बाइनरी लैंग्वेज है, या तो 0 आएगी या 1 आएगी, ठीक है। जो भी डिपेंड करेगा, जो भी रिजल्ट क्या हो रहा है उस एक्यूमुलेटर से स्टोर हो रहा है। 0 का मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 का मतलब आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। सो इट इज नॉट यूज्ड एज अ रजिस्टर। तो पहली बात क्या है कि ये रजिस्टर, देखो नाम है फ्लैग रजिस्टर, नाम है फ्लैग रजिस्टर, लेकिन ये रजिस्टर की तरह यूज नहीं होता है। तो ये रजिस्टर की तरह यूज नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 8 बिट पोजीशन 5 पोजीशन आर यूज्ड टू स्टोर द आउटपुट ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप। मतलब यहाँ पे आप एक चीज देख लो कि जो ये फ्लैग रजिस्टर है टोटल कितने बिट का है, ये है 8 बिट का। फ्लिप फ्लॉप कितने, यहाँ पे 5 फ्लिप फ्लॉप है, 5 हमारे पास क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 8 बिट में से, और देखो हर जो फ्लिप फ्लॉप है वो कितने बिट का है, 1 बिट का है। तो अगर हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का है, तो टोटल कितनी बिट ले रहे होंगे ये फ्लिप फ्लॉप, तो ये 5 बिट टोटल कैप्चर कर रहे होंगे।
सिर्फ और सिर्फ 5 बिट यूज कर रहे होगे, और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल कितनी है, 8 बिट है। तो 8 में से 5 बिट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब सिर्फ 8 में से 5 को ही ले पा रहा है, तो 3 बिट मेरे पास के जा रही है, खाली जा रही है। तो क्या हो रही है, यहाँ पे 3 बिट खाली जा रही है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इस फ्लैग रजिस्टर में क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑक्टल क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इन 5 फ्लिप का। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि out of the 8 bit positions 8 bit position 5 positions are used to store the output of 5 flip flop। ठीक है, और क्या है, डिसीजंस मेकिंग में क्या करती है, बहुत ज्यादा इनका जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे पास कितने टाइप की होती है, यहाँ पे 5 टाइप्स की क्या होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं। 5 टाइप्स की हमारे पास क्या होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं। तो देख लेते हैं एक बार, जैसे कि मेरे पास क्या है, पहली फ्लिप फ्लॉप है जेड। क्या है, जेड। तो जेड का मतलब क्या है, जीरो फ्लैग। इसका मतलब क्या है, जीरो फ्लैग। तो यहाँ पे क्या है कि जब अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, जब अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट जो आता है वो जीरो आता है, तो उस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरो फ्लैग बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं 1 पे। जब भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो उससे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, अगर जीरो आता है, अगर वो रजिस्टर का जो रिजल्ट है, वो जो ऑपरेशन का रिजल्ट अगर जीरो आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो फ्लैग बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या सेट करते हैं, इसको हम लोग 1 सेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग क्या है कि जब हम क्या करते हैं, 2 नंबर का एडिशन कर लेते हैं। जब आपने 2 नंबर का एडिशन कर लिया, तो अगर सम क्या होता है, अगर जो सम आया है एक्यूमुलेटर में, अगर वो क्या हो जाता है, 8 बिट से ज्यादा हो जाता है, अगर वो 8 बिट से ज्यादा हो जाता है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये यूज करेगा ये दिखाने के लिए क्या, कि एक कैरी दिखाने के लिए यूज करता है, जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, फिर सेट कर देते हैं। तो कहां पे यूज होगा, जब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो जब उनका एडिशन करूंगा तो क्या होगा, अगर 2 नंबर का जब मैं एडिशन करता हूं, तो अगर क्या होता है, वो जो सम आ रहा है, वो जो सम आ रहा है एक्यूमुलेटर में, वो क्या है, अगर 8 बिट से ज्यादा हो जाता है, तब फ्लिप फ्लॉप यूज करता है इसको, इस कैरी फ्लैग को। और ये क्या दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कैरी को, और इसको हम लोग क्या करते हैं, विच इज सेट टू 1। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं 1। मतलब इस तरीके से समझ सकते हो क्या, आप अगर एडिशन करते हो, जैसे क्या है कि इस तरीके से एडिशन कर दिए, सपोज करो ये 32 ले लेते हैं और इसको ले लेता हूँ 9। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 10 से ज्यादा चला जाएगा। तो जब ये 10 से ज्यादा चला जाएगा तो ये 11 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरी ले लेते हैं, कैरी करके तो इसको ऐड करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बेस था वो कितना यहाँ पे था, 10 हुआ करता था, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8 बिट का डाटा ही होल्ड कर सकता है। तो अगर 8 से ज्यादा बिट आ रही हैं, तो उसको करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, उसको कैरी करके आगे की तरफ भेज देगा, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 1 ही क्या करते हैं, सेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है फ्लिप फ्लॉप, वो आता है एस साइन। तो एस क्या है, यहाँ पे ये भी सेट होता है 1 पे। इसमें क्या लिखा है, इफ D7 ऑफ द रिजल्ट इज 1। क्या है, अगर D7 जो है आपके पास, ये जो बिट है, अगर इसका क्या रिजल्ट आता है, आपके पास 1 आता है, तो इसको क्या कर देते हैं, या तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, नहीं तो हम क्या कर देते हैं, इसको फिर से रीसेट कर देते हैं। तो D7 इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ बाइनरी नंबर। तो D7 क्या होती है, हमारे पास पहली डिजिट होती है किसकी, बाइनरी नंबर की। उसके बाद देखो P फॉर पैरिटी है, P फॉर पैरिटी है। इसमें क्या लिखा है, इफ द रिजल्ट हैज एन इवन नंबर ऑफ 1s द फ्लैग इज सेट टू 1, फॉर ऑड नंबर ऑफ 1s द फ्लैग इज रीसेट। अगर आपका क्या आता है, इसमें 1 आता है, तो पैरिटी बता रहा है कि इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन आता है तो आप क्या करोगे, उस 1s को सेट कर दोगे किस पर, 1 पे, फ्लैग को कर दिया, सेट कर दिया 1 पे। अगर ऑड आता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसको हम सेट कर देंगे, मतलब उसको रीसेट कर देते हैं फिर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास पैरिटी हो गया, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये है फ्लिप फ्लॉप पी वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास एसी। एसी का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी कैरी। क्या है, ऑक्सिलरी कैरी। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में जब कैरी जनरेट होता है बाय डिजिट 3 D3, जब कोई कैरी हमारे पास जो जनरेशन होगा D3 में, तो क्या कर देगा, ये पास कर देगा किसको, डिजिट D4 को। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे कुछ कैरी आता है, तो देखो यहाँ पे तो क्या है, कुछ नहीं, यहाँ तो खाली है, यहाँ तो कोई हमारे पास कह सकता हूँ कि अनस्पेसिफाइड लोकेशन है। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो कैरी आ रहा है, अगर वो D3 वाली डिजिट से जनरेट हो रहा है,
तो क्या करेगा, इसको पास कर देगा किसको, D4 को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC जो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो AC फ्लैग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। और इस वाले फ्लैग को हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं इंटरनली फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल से हम क्या करते हैं, जनरली इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं। टोटल कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 5, जिसमें हमने एस देखा, जेड देखा, AC देखा, P देखा, और क्या देखा, CY देखा। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये इनकी कह सकता हूं कि पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं, और फ्लैग रजिस्टर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास आता है यहाँ पे अगला, वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और एक हम इसमें देखेंगे डिकोडर भी। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर मशीन, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया है, और यहाँ पे ये क्या है, हम देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो ये दोनों ही देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों की देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या डिकोडर की बात करता हूँ। पहली बात तो ये दोनों क्या है, या फिर कह सकता हूँ ये दोनों क्या है, 8 बिट है। तो 8 बिट का क्या होगा, रजिस्टर होगा। क्या लिखा है कि जब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मेमोरी से फैच हो रहा है, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या डाटा बस है, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका क्या हो रहा है, मेमोरी से लिया जा रहा है, तब क्या करेगा, वो जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, उस इंस्ट्रक्शन को कर लेगा, स्टोर कर लेगा इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या किया उसने, स्टोर किया। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन उसके पास अभी पड़ी हुई है, प्रेजेंट टाइम में पड़ी हुई है, उसको क्या करेगा, डिकोड कर देगा, किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। सो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, डिकोड करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डिकोड करता है। और जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो भी मेमोरी से आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको करता है, उसमें स्टोर करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर की हमारे यहाँ पे बात हो गई। उसके बाद आपके पास आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। सो ये आप देख रहे हो, आपके पास ये जो यूनिट दिख रही है, ये जो आपको यूनिट दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। तो इसका क्या काम है, इसका काम देखते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी टाइमिंग है और जो भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के, कि वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके, वो चीज क्या करता है, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। उसके बाद कि हमारे पास कौन कौन से टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे कंट्रोल सिस्टम है, कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम है आपके पास, जैसे रेडी हो गया, आरडी हो गया, डब्ल्यूआर हो गया, एएलई हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आर रेडी हो गया, एएलई हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डब्ल्यूआर हो गया है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो एली हो गया है, रेडी हो गया है, ये सब क्या है हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं। तो ये करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जो भी ऑपरेशन होने वाला है उसको कंट्रोल करने वाले हैं। स्टेटस सिग्नल्स की बात करते हैं, तो स्टेटस सिग्नल जैसे कि S0 हो गया, S1 हो गया, फिर क्या हो गया मेरे पास IO, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो ये हमारे पास क्या है, ये तीन जो ऑपरेशन आपको दिख रहे हैं, ये जो तीन सिग्नल्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, स्टेटस सिग्नल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे डीएमए सिग्नल्स होते हैं, जैसे होल्ड हो गया, HLDA हो गया, फिर हमारे पास कुछ रीसेट सिग्नल्स होते हैं, जैसे रीसेट इन हो गया, रीसेट आउट हो गया। तो ये सारी क्या है आपके पास एक तरीके से, मतलब है तो हमारे पास ये कि आप पिंस की लोकेशन है, पीके पिंस के टर्मिनल्स हैं। तो इसको तो हम लोग क्या करने वाले, डिटेल में एक बार और पढ़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का जो मेन पर्पस होता है, जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, जो भी माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, उसकी टाइमिंग को और जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको क्या करने वाला है, यहाँ पे इनकी प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं, अब आता है हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोल। क्या आता है भी, इंटरप्ट कंट्रोल। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटरप्ट कंट्रोल, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तो ऊपर है आपके पास, सबसे ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है। क्या है हमारे पास, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट होगा, तो क्या करेगा, इट कंट्रोल द इंटरप्ट्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस। मतलब क्या है कि प्रोसेस में अगर कोई भी इंटरप्शन होता है, कोई भी इंटरप्ट होगा, तो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा।
जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और जब कभी भी आपके पास कोई भी इंटरप्ट होता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी जो भी मेन प्रोग्राम से जो भी कह सकता हूँ जो कंट्रोल है उसको शिफ्ट कर देता है कहाँ पे, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है प्रोसेस से। तो जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस से आ रही है, अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे इंटरप्ट होता है, कोई भी इंटरप्शन होती है, तो क्या करेगा प्रोग्रामर, मतलब क्या करेगा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, इस कंट्रोल को शिफ्ट कर देता है मेन प्रोग्राम से, कहाँ पे जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, तो वहां पे क्या कर देता है, ये इंटरप्ट क्या कर देता है, इस तरीके से शिफ्ट कर देता है। तो जब मेरे पास ये जो रिक्वेस्ट है ये कंप्लीट हो जाती है, तो कंट्रोल क्या करता है, ये वापस मेन प्रोग्राम में चला जाता है। तो जो भी आपके पास जो भी रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो गई है, अब क्या हो गया, वापस चला जाएगा मेन प्रोग्राम में। इसमें क्या होते हैं, 5 इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जैसे INTR हो गया, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ये ट्रैक। तो ये क्या है आपके पास, ये इंटरप्ट सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये आपके पास क्या है, ये इंटरप्ट सिग्नल्स लगे हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है वो आती है एड्रेस बफर एंड एड्रेस डाटा बफर। तो ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एड्रेस बफर एंड एड्रेस डाटा बफर, ठीक है। तो ये जो दो यूनिट हैं, ये जो दो यूनिट हैं, अब इनका देखते हैं क्या फंक्शन होता है। तो क्या है कि जो कंटेंट स्टोर होता है स्टैक पॉइंटर से, जो भी स्टैक पॉइंटर से और या फिर काउंटर प्रोग्राम काउंटर से, वो क्या हो जाता है, वो लोड हो जाता है किसमें, एड्रेस बफर और एड्रेस डाटा बफर में, ताकि वो सीपीयू के साथ कनेक्ट कर सके। मतलब स्टैक पॉइंटर और जो प्रोग्राम काउंटर है, इसमें जो भी डाटा, इसमें जो भी हमारे पास जो डाटा है, जो क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ, कंटेंट जो भी स्टोर हुआ है वो लोड हो जाता है किसमें, हमारे पास इस दोनों में, ठीक है, इन दोनों में चला जाता है। और ये क्या होते हैं हमारे पास, ये कनेक्ट होते हैं किससे, ये कम्युनिकेट करते हैं किससे, डायरेक्टली सीपीयू से। किससे कनेक्ट करते हैं, ये दोनों के दोनों सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। सो द मेमोरी and input output chips are connected to these buses. The CPU can exchange the desired data with the memory and input output chip. तो CPU कर सकता है भी इससे जो भी desired data है मेमोरी के साथ या फिर input output chip के साथ क्या कर सकता है, यहाँ पे exchange कर सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है बस, वो आती है एड्रेस और डाटा बस, ठीक है। तो एड्रेस और डाटा बस के बारे में देख लेते हैं। तो एड्रेस बट एंड एड्रेस बस और जो डाटा बस है हमारे पास, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एड्रेस बस का क्या काम होता है। तो जो डाटा बस होती है वो क्या करती है, वो कैरी करती है जो भी डाटा स्टोर करने वाले हैं, जो भी डाटा स्टोर करने वाले हो वो कौन कैरी करेगी, वो डाटा बस क्या करेगी, आपके पास कैरी करती है। तो ये जो हमारे पास ये लाइन दिख रही है, ये सब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एड्रेस और डाटा बस है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। तो एड्रेस, जबकि हमारे पास जो एड्रेस बस होती है वो क्या होती है, कैरीज द लोकेशन टू वेयर इट शुड बी स्टोर्ड एंड इट इज यू डायरेक्शनल। तो जो डाटा बस है, डाटा बस तो मेरे को क्या दिख रही है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। और जो एड्रेस बस है हमारे पास वो कैसी होगी, वो यूनी डायरेक्शनल होगी। कैसी होगी, वो यूनी डायरेक्शनल होगी, ठीक है। तो एड्रेस बस आपको ध्यान रखना है, यूनी डायरेक्शनल। तो आपको जो भी बस है, जैसे ये वाली बस है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये सारी की सारी जो है हमारे पास जो एक ही डायरेक्शन को दिखा रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एड्रेस बस, क्या है, एड्रेस बस है। और डाटा बस की बात करें, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी क्या है, बाई डायरेक्शनल है। और जो बाई डायरेक्शनल है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डाटा बस है, ठीक है। और ये क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड एड्रेस इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये तो आपको पता है क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। सो ये हमारे पास क्या थी, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या थी, फंक्शनल यूनिट थी, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इसमें हमने इंटरप्ट कंट्रोलर देख लिया, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल देख लिया, एक्यूमुलेटर के बारे में बात कर ली, टेम्परेरी रजिस्टर के बारे में देख लिया, फ्लैग्स के बारे में जान लिया, फ्लैग रजिस्टर कैसे होते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर, एएलयू के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, टाइमिंग एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, ये स्टैक पॉइंटर्स, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, और हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए, ठीक है। और हमने एड्रेस बफर और एड्रेस डाटा या फिर कह सकता हूँ एड्रेस या फिर डाटा बफर भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो हमने सारी जो इसकी फंक्शनल यूनिट है, जो भी सारी फंक्शनल यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर 8085 की, वो हम लोगों ने क्या कर ली, यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 की, ठीक है। सो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग 8085 की पिन, जो ये पिन है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। और ये देखो हमारे पास ये वाला जो लेक्चर है और इसके बाद ये वाला जो लेक्चर आएगा, ये आपके एग्जाम से इससे फिलहाल तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इससे कभी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि सिलेबस में चीजें मेंशन है, और जब सिलेबस में मेंशन है तो चीजें हैं कि पॉसिबिलिटी है कि बन भी सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर तरीके से क्या रखना है, तैयार रखना है, आपको अपने हर तरीके से क्या करना है, तैयार रहना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है इस टॉपिक से, ठीक है, वो आप कर सको। क्योंकि देखो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है और आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। जितनी बार पढ़ लोगे उतनी बार क्या है, चीजें ध्यान रहेंगी। और देखो थ्योरी को मैंने देखो इस तरीके से मैंने इस स्लाइड को डिजाइन किया है कि आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया है कि हर थ्योरी पे मतलब जो पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं उसकी मैं यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा हूँ। मैं लोकेशन दिखाने का मतलब पर्पस यही है कि आपको ये देखते देखते ही क्या हो जाए, ठीक है। जितनी बार इस स्लाइड को देखोगे, जितनी बार इस वीडियो को देखोगे, आपको ये जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से पूरा ये कैसे कनेक्टेड है, वेल कनेक्शन इनका आपको ध्यान हो जाएगा। और जितनी बार देखोगे आपके दिमाग में क्या होगी, इसकी जो ये इमेज है ये कैप्चर हो जाएगी। तो इसलिए मेरा जो पर्पस था, मैंने इसलिए हर स्लाइड में क्या रखी है, हर स्लाइड में इसलिए क्या है, ये डायग्राम की फिगर रखी है, ताकि आप इन चीजों को कनेक्ट कर सको कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं और ये यहाँ पे कहाँ दिखती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मैंने चीजें यहाँ पे सोची ताकि आपके लिए क्या रहे, यूजफुल रहे और आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो कैसा लगे जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या है, हमारे पास कह सकता हूँ कि एक तरीके से क्या है, एक हम लोगों के लिए क्या होता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं ना, अमृत की तरह काम करता है। तो एक तरीके से बस वही है कि आपको सब्सक्राइब करना है, जब एक बटन पे ही तो क्लिक करना होता है सब्सक्राइब करने के लिए, आपसे कोई चार्जेस होने लिए जा रहे हैं यहाँ पे। जब आपको इतनी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी कह सकता हूँ कि हमारे आपका भी क्या बनता है, एक तरीके से यहाँ से फर्ज बनता है कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सक रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो फ्री में चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आपकी तरफ से भी एक यहाँ पे फर्ज वाली बात आती है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारी चीजें अच्छी जा रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सबका सब्सक्राइब करना बनता है, शेयर जरूर करें इस चैनल को, ताकि आगे और जो फ्रेंड्स हैं उनको रिकमेंड पहुंचे कि हाँ ऐसा भी यहाँ पे फ्री में इस तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। बाकी आप कंटेंट जानते हो कि कंटेंट कैसा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसमें कोई मतलब अच्छे खासी मेरे पास फीडबैक भी आएंगे, कंटेंट आपका काफी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कंटेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं, हम हमेशा अपना 100% देते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि फ्री में प्रोवाइड करा जाए तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कंटेंट में कुछ कमी होगी, नहीं। आप कोई भी पेड कोर्स उठा के देख लो, कोई भी आप फ्री का उठा के देख लो, आपको हमेशा हमारा जो कंटेंट होगा वो बेस्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में बात करना चाहूंगा, अगर प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है। सो जो भी नेक्स्ट लेक्चर आता है उसमें हम लोग पिन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एजू फॉर टेक।